सम्पूर्णमा सविता संकल्पको हार्दिक अभिवादन। हजुरहरू समक्षमा मङ्पुबाट अग्रज पत्रकार केशर मोक्तानज्यूले प्रेषित गर्नुभएको एउटा समाचार हजुरहरू समक्षमा संकल्प प्रोडक्सनको युट्युब च्यानलबाट साझा गरिरहेका छौं। मङ्पुमा बंगाल हिमालयन कार्निभल सम्पन्न गरिएको छ। हिमालयन हस्पिटलिटी टुरिज्म डेभलपमेन्ट नेटवर्क, पर्यटन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार अनि मङ्पु इको टुरिज्मको वेलफेयर सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा बंगाल हिमालयन कार्निभल सम्पन्न गरियो। अम्बिका गहतराजले सञ्चालन गरेको यस समारोहमा प्रमुख अतिथि डेपुटी डाइरेक्टर नर्थ पर्यटन विभाग ज्योति घोष, जीटीए पर्यटन विभाग सह निर्देशक सूरज शर्मा, विशिष्ट अतिथि एनएचपीसी अभियन्ता प्रभारी एके ग्रोवर, विशिष्ट अतिथिहरूमा सिन्कोना बगान अधिकारीहरू रमैले, गोपाल लामिछाने, युडेन तामाङ, सीआईएसएफ एसी अनिल गौड, एसआई विजय थामी, एनएचपीसी अधिकारी मीना मार्डी, प्राध्यापिका चन्द्रकला राई, प्राचार्य दिलीप गुरुङ, साहित्यकार उदय थुलुङ, एचएसटीडीएन सल्लाहकार सुरेश पेटिवाल, सिटोङ होमस्टे एसोसिएसनका विक्रम राई, डिगेल लेप्चा, सन्ध्या आचार्य, पदम गुरुङ, रतन बुढोथुकी, सन्त जोसेफ विद्यालयका प्राचार्य फादर जेप्टेल अनि अन्य अतिथिगणको उपस्थिति रहेको थियो। एचएसटीडीएका मूल सचिव सम्राट सन्यालले स्वागत सम्बोधन गरेको यस समारोहमा अपेक्षा गुरुङ, जोसन तामाङ अनि शेर्पा कल्चरल बोर्डले नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी नै लोक प्रकल्प विभागका गायक पदम बराइली, एसएसबी ब्यान्ड नर्थ बेंगाल अनि कुचबिहारबाट आमन्त्रित सांगीतिक टोली, लोक दोहोरीका कलाकार वर्गले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी नै सन्त जोसेफ विद्यालयका छात्र युवराज थापाले भायोलिनमा धुन प्रस्तुत गरेका थिए अनि हराउँदै गएको संस्कृतिलाई जगरा गर्दै अम्बर सेवा अनि सिटोङका पूर्ण गुरुङले मादली गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। मङ्पु इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटीका प्रवक्ता अनि थापाले मङ्पु अनि सिटोङ पर्यटन विस्तारको निम्ति न्वाङ मासु जस्तो भएर कार्य गरिरहेको अनि मङ्पुको होमस्टेहरूलाई सरकारले यथाशीघ्र एनओसी दिनुपर्ने कुरामाथि जोड दिएका थिए। यसरी नै सिटोङ होमस्टेका एसोसिएसनका सभापति विक्रम राईले पनि मङ्पु सिन्कोना बगान अधीनस्थ होमस्टेका मालिकहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो राज्य सरकारले एनओसी दिनुपर्ने अनि एचएसटीडीएन का पदाधिकारी वर्गले पनि यस विषयमा बोलिदिने कुरा राखे। कोलकाताबाट आएका हिमालय कार र्याली मङ्पु आइपुगेपछि उनीहरू फेरि दार्जिलिङतर्फ प्रस्थान भएका थिए। कार्यक्रममा मङ्पु फोटोग्राफी सोसाइटीले पनि फोटो प्रदर्शनी अनि बिक्रीमा राखिएको थियो। कोरोना कालमा मैदानमा उत्रिएर सहयोग गरे बापत सिटोङ होमस्टे एसोसिएसनले एचएसटीडीएन का प्रमुख तन्मय गोस्वामी अनि टिमलाई कञ्चनजङ्घा सम्मानले सम्मानित पनि गरियो। बंगाल हिमालयन कार्निभलको समापन 25 मार्च कालेबुङ, 26 मार्च मङ्पु अनि 27 मार्चको दिन जलपाइगुडी जिल्लाको गजलडोबामा बंगाल हिमालयन कार्निभलको समापन कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ भनी पत्रकार केशर मोक्तानले जानकारी दिएका छन्। अवलोकन गर्नुहोस् उक्त कार्यक्रमलाई। सत्कार हामी केटाहरूलाई पढ यहाँ एकजना भिडियो गर्दै भने I think probably the idea of Bengal Himalaya Carnival, an intangible heritage, if you are talking about a blend of culture,
I think in Darjeeling district, Mampu has to be one of the most important places. I think if you're talking about culture, heritage, and blending of different cultures. यो एकदमै हतारमा यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नु पर्यो मम्पुले र तपाईलाई मम्पुको परिप्रेक्ष्यमा मम्पुको पर्यटन उद्योगको विषयमा केही बताउनु थियो तर अहिले व्यस्त छ सबैको दिमाग अहिले 12-1 बजे र हामीलाई व्यस्त छ अब तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ तर पनि विशेष हामीलाई हिमालयन HSTDN अनि गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगाल टुरिज्म डिपार्टमेन्टले जुन सहयोग पुर्याइदिनु भयो त्यसमा सिन्कोना डाइरेक्टर NSPC अनि TLDP का हाम्रा CSFI अनि विभिन्न हाम्रो मम्पुलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मम्पुलाई जहिले पनि मम्पु भनेर चिनाउनको निम्ति तपाईहरु सधैँ अग्रसर हुनुहुन्छ ती महानुभावहरु यहाँ ग्राउन्डमा कम्ती हुनुहुन्छ तर पनि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ र इलेक्ट्रोनिक मिडियाको माध्यमद्वारा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ हामीलाई आशा छ मम्पुलाई मम्पु नै बनाउनु हुन्छ भन्ने हामी एकपल्ट प्रयास गरौं नयाँ मम्पुको निर्माणमा हामी एकपल्ट लागौं र एउटा स्वच्छ मम्पुको एउटा अवधारणा लिएर हामी यहाँ छौं त्यो हो पर्यटन व्यवसाय पर्यटनमा विशेष गरी हामी प्रकृतिसित जोडिन्छौं प्रकृति सबैभन्दा ठूलो कुरो हो प्रकृतिले तपाईलाई शान्ति दिन्छ प्रकृतिले सबै कुरो दिन्छ र प्रकृति माटोसित जडित छ र त्यसमा शान्ति पाइन्छ र आउनुहोस् एउटा नयाँ परिकल्पना लिएर मम्पु टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटी आज भन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि हामी प्रयासरत छौं मम्पुलाई पर्यटन क्षेत्रमा मम्पुलाई मम्पुको पर्यटन मानचित्रमा गाप्नको निम्ति हामी प्रयासरत छौं यो प्रयासमा हामी प्रयासरत छौं तर यो प्रयासमा तपाईहरुको साथ छ मम्पुको साथ छ यहाँ दाजुभाइहरु पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएका आज यो बंगाल हिमालयन कार्निभल हामीले दार्जिलिङमा नगरेर मम्पुमा गर्यौं यसको हाम्रो ठूलो उद्देश्य यो थियो भने यो हाम्रो पहाडको सानो सानो जग्गा जहाँ अहिले होमस्टेहरु बनेर गएको छ र यो जग्गाहरु पनि टुरिस्टहरुको बीचमा पपुलर भएर यतातिर पनि टुरिस्टहरुको राम्रो जमघट होस् भन्ने यो उद्देश्यले नै हामीले यहाँ गरेका हौं अरु पनि सबै जग्गाहरुमा बेला बेलामा हामी यस्तै किसिमले पर्यटन मेलाहरु उत्सवहरु गरिरहेकै हुनेछौं र आज यो किन गरिएको यस विषयमा मनमा भन्दा अघिका वक्ताहरूले तपाईहरुलाई सबै कुरा छलफल पार्नु भइसकेको छ त्यसले गर्दा मैले ज्यादा समय लिएर तपाईहरुको केही कुराहरुलाई रिपिट गरिरहनु कुनै कारण लागेन र त्यसले गर्दा म मेरो सानो छोटो वक्तव्य यही नै शेष गर्छु धन्यवाद ये स्कारलेट फिश सर सिर्फ ये हिमालय रेंज पे होता है सर सिर्फ जनवरी also very thankful to all the audience for your patience. Thank you for your patience. Some of you have been waiting since morning. You are here with us.
since morning and you are still staying with us till the end, I hope. So thank you to all the lovely audience. धेरै पहिलादेखि यो भइबस्ने नि आर्टको उयसले चाहिँ फोटोको चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम यो भाइले कालिम्पोङमा लिएपछि यो Bengal Himalayan Carnival. This is an initiative of Tourism Department of Government of West Bengal and HSTDA. From the previous year, that is in 2021, we have started this thing, this Bengal Himalayan Carnival, as previously Mr. Samrat Chandral of HSTDA has already explained quite clearly that why we need to showcase the tourism wealth, treasure that we have in the Bengal Himalayan region. The tourist spots of Darjeeling and Kalimpong, a few are already quite established. As you know, Darjeeling is one of the oldest hill stations of Himalayas during the colonial times. Tourists have been coming to this place for very long, and Samrat was saying rightly, tourists have been coming for sightseeing, going to a few places where they get a few good photos and they are going back. The objective of Government of West Bengal is to showcase the further potential of the Bengal Himalayas, because these Himalayas, these are not just high mountains. There are many aspects of tourism, many products, many elements which can still be presented to the tourists from all over the world. Like I say, the culture we have here, because we have a very rich and diverse culture here. As we all know, this particular place is blessed with the arrival and works of Gurudev Rabindranath Tagore. And as we know, he is the first Nobel laureate of the Asian continent. These heritage and culture that we have, and as we all know, the rich diversity we have here, that we try to present to the tourists. उपस्थित सभी मंगपू के निवासी, हमारे NHPC के कॉलीग्स, आज हम वेस्ट बंगाल हिमालयन कार्निवल का यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे को भी बोलने का और आने का मौका मिला। इसके लिए मैं वेस्ट बंगाल टूरिज्म और हिमालयन कार्निवल के सभी आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कार्निवल बहुत सक्सेसफुल रहेगा। जैसा कि ज्योति घोष साहब भी बता ही रहे थे कि इसका सेकंड या थर्ड ईयर है, और लगता नहीं कि ये सेकंड या थर्ड ईयर है, लगता है कि बहुत पुराना एक फेस्टिवल चलता आ रहा है। शायद सिर्फ कोरोना के कारण कुछ देर के लिए बंद हुआ, और अभी जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ अब टूरिस्ट भी आएंगे, खूब रौनक भी होगी यहाँ पे, लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। जो भी लोग होम स्टे में यहाँ पे काम कर रहे हैं या लगा रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा, टूरिस्ट गाइड्स के लिए अच्छा अवसर होगा, और हम सब के लिए, देश के लिए, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के लिए ये फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। और अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, और आई बिलीव कि ये फेस्टिवल बहुत कामयाब रहेगा। हम लोग भी आपके पड़ोसी हैं NHPC में, TLDP 3 और 4 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, और हम भी टूरिज़्म के साथ साथ नेचर का कंजर्वेशन का पूरा ध्यान रखते हैं।
कहीं कुछ हाईवेज की प्रॉब्लम हो या कोई फॉरेस्ट फायर हो, उसके लिए हम कार्य करते रहते हैं और हम पूरा सहयोग टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए आपको देते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ ये कार्निवल बहुत सक्सेसफुल रहेगा। धन्यवाद। The locals, please come and witness the program live with us. पानी, रंगारूम, रंजू वैली, इसको कैसे हम लोग एक आने वाला दिन में हिमालयन विलेज सर्किट के रूप में उभर के ले आ सके, यही हमारा सोच है। ब्रांडिंग हिमालयज इज आवर आइडिया, वी फोकस बिट ऑन इन फॉर बंगाल हिमालयन कार्निवल एंड और उसके साथ में जो है कि यहाँ का जो लोक संस्कृति है, यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हो रहा है। इस हमें सबसे ये आह्वान है कि सब ये इंटेंजिबल हेरिटेज को, ये कल्चर को बरकरार रखिए। टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट साइट सीइंग पॉइंट्स जाएगा, लेकिन टूरिज्म इज बियॉन्ड साइट सीइंग पॉइंट्स। टूरिज्म इज एन एक्सपीरियंस। जब तक गेस्ट कम्युनिटी और होस्ट कम्युनिटी के बीच ये संघर्ष ना हो, जब तक ये आपस में एक्सपीरियंस ना बढ़े, तब तक टूरिज्म का उन्नति नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना है कि लेट द स्टेक होल्डर्स एंड लेट द टूरिस्ट join hands to enjoy the beauty of the Himalayas and the intangible heritage, culture and history of the Himalayas. सर, ये प्रोग्राम का जो बंगाल हिमालयन टूरिज्म है कहाँ हो रहा है, कब तक चलेगा? देखिए 25 मार्च को ऑलरेडी कल आप लोगों को मालूम है कि कालिम्पोंग में शुरुआत हो चुका है। आज मोंगपू में है, यहाँ पे मोंगपू, सिटोंग, लाटपंचा, दवाईपानी, रंजू वैली से हमारा सब स्टेक होल्डर्स है। कल हमारा गाजलडोबा में है, वहाँ पे भी हमारा लोकल स्टेक होल्डर्स है। क्यों हमने मोंगपू को चूज़ किया, इसका एक कारण है। आप देखिए, आज अगर आप इंटेंजिबल हेरिटेज का बात करेंगे, कल्चर का बात करेंगे, तो आप गुरुदेव की बात करेंगे। गुरुदेव यहाँ पे रुक चुका है। आपको मालूम है गुरुदेव ने गीतांजलि का एक अध्याय यहाँ से लिखा है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। ये एक इंटेंजिबल हेरिटेज है, एक हिस्ट्री है हमारा। आप सिटोंग, लाटपंचा, रंजू वैली, रंगारूम को देखिए। ये जगह में सिंकोना ने एक टाइम में कितना आदमी का जिंदगी बचाया था। ये हेरिटेज को, ये हिस्ट्री को हमको बरकरार रखना है। इसके साथ गेस्ट जो आएगा, टूरिस्ट जो आएगा और सारे दुनिया का जो आदमी है, उनको ये हमें बताना है कि दिस इज द प्लेस विच इज द लिविंग इंटेंजिबल हेरिटेज प्लेस। सो वी वेलकम यू ऑल टू सेलिब्रेट द बंगाल हिमालय। तो आज क्या क्या प्रोग्राम हुआ सर यहाँ पे? देखिए, आज हम लोग का जो प्रोग्राम हुआ, आपने देखा है कि हम लोगों का कल्चरल इवेंट्स था, टिबेटियन डांस, मरोनी डांस, फिर लोकल परफॉर्मेंस, फिर आपका फोक जो ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस, फिर आज हम लोग का यहाँ पे जो हिमालयन रैली है, जो